हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर सिली मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम एंड एलिमिनेट देम। तो जैसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट होती है तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो कोरा हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फ्लडेड रहते हैं विथ स्टेटमेंट्स लाइक आई कुड हैव परफॉर्म बेटर बट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक आई कुडंट परफॉर्म द वे आई कुड हैव परफॉर्म्ड, या फिर आई कुडंट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स। तो ये सिली मिस्टेक्स आखिर है क्या, और क्या ये इतनी चिंताजनक बात है कि सिली मिस्टेक्स अगर हमसे होती है तो क्या ये इतनी चिंताजनक बात है? तो इसकी सीवियरिटी को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर ए और बी। ए जो है दैट इज एवरेज बंदा है ये, और बी जो है दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसको सब कुछ आता है, बी को सब कुछ आता है, और ए एवरेज स्टूडेंट है। अब एग्जाम में टोटल सपोज 5 क्वेश्चंस हैं और ए को सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते थे, और इसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वो तीनों की तीनों सही हुए। वो काफ़ी एक्यूरेट था ए, इसके 3 क्वेश्चन सही हो गए। अब जो ये बंदा बी है उसको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आते थे, बट 5 में से इसने 3 सही किए और 2 बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स इसने 2 गलत कर दिए। अब जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियस है कि जो ए है वो आगे निकल गया। ये एवरेज होते हुए भी इससे आगे निकल गया, जबकि इसको सब कुछ आता था, बट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स ये आगे निकल गया और ये पीछे रह गया। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सिली मिस्टेक्स का। अगर आप एक्यूरेट हैं, अगर आपको जितना आता है, अगर आपको वो एक्यूरेसी के साथ आता है तो आप बहुत आगे निकल जाओगे कंपेयर टू अदर्स। ये जो सिली मिस्टेक है ये बहुत बार बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों का जो नैया है वो डुबो देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस सिली मिस्टेक्स को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने इस सिली मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम किया और मैंने कैसे जो अपना टारगेट था वो अचीव किया। तो जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो फाइनल ईयर कंप्लीट करने से पहले ही मेरे हाथ में ऑन कैंपस एक जॉब थी, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, और कंपनी ज्वाइन करके मैंने लगभग वहाँ पे 1.5 से 2 साल काम किया। फिर ये 1.5 से 2 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे कुछ और करना था। बेसिकली आई वॉन्टेड टू गो इन रिसर्च फील्ड। तो बेसिकली मेरा जो एकेडमिक्स से नाता रिश्ता जो था वो टूट चुका था लगभग 2 साल के लिए। तो इट वॉज अ टफ टास्क कि मैं फिर से वो एकेडमिक्स ज्वाइन करूँ, बट मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको ट्राई करके इसको एक बार देखा जाए। तो फिर मैंने बहुत सारे इसमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए, और फिर फाइनलाइज किया कि मैं गेट एग्ज़ाम इसके बाद दूंगा और गेट क्वालिफाई करूंगा। तो गेट बेसिकली जिनको पता नहीं है, ये इंजीनियरिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे PSUs में आप जा सकते हो, या फिर IITs में भी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। अगर आपको PhD करना हो या फिर आपको MTech करना हो तो आप इसके थ्रू गेट एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने गेट एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग करना शुरू किया, और फिर उसके बाद सारा प्लानिंग करने के बाद मैंने मुझे याद है मैंने 11 नवंबर 2015 को कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। अब एक बार रिज़ाइन कर दिया, और मेरी जो गेट एग्ज़ाम थी वो मात्र वहाँ से सिर्फ 3 महीने, मेरे गेट के एग्ज़ाम के लिए 3 महीने का समय रह चुका था। अब उस 3 महीने में मुझे वो सारे जो कोर्सेज कंप्लीट करने थे जो मेरे 2 साल से मैंने छोड़ दिए थे। और बेसिकली गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है, जो कि बहुत सारे बच्चे हैदराबाद में, दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करके 2-2 साल उसमें मेहनत करते हैं। तो मतलब ये आसान एक जॉब नहीं था, ये बहुत ही टफ टास्क था। एक मैंने टफ टारगेट चूज़ किया था कि मुझे 3 महीने में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। समय बहुत कम था, मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसका प्लानिंग किया, और फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, दिल्ली बेस्ड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैंने उसका एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लिया था ऑनलाइन, क्योंकि बाकी मैं क्लास ज्वाइन करके पढ़ नहीं सकता था, इतने मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर वो ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, और मुझे याद है मैंने पहले टॉपिक जो था नेटवर्क थ्योरी मैंने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट किया। मैं सोचा कि चलो यार एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट दे के देखा जाए कि मैं क्या रैंक है मेरी, मतलब इतने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके सामने मेरे क्या एग्जिस्टेंस है, वो एक बार टेस्ट करने के लिए टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो जो पहला था नेटवर्क थ्योरी, तो उसमें जब मैंने टेस्ट दिया अराउंड 15 क्वेश्चंस थे, और उसमें लगभग 1700 बच्चों में
मेरी जो रैंक लगी थी जो पहले टेस्ट में वो थी 1500। मैं बिल्कुल शॉक था उस दिन। मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया कि अब मैं क्या करूँ। एक तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया है और मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी नहीं है। अगर मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा तो फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शंस बचता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इस तरह से डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसके लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैंने सारा जो क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस करना शुरू किया कि आखिर मेरे से ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। वो 15 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन पर मैंने एनालाइज किया कि ये क्वेश्चन आखिर गलत हुआ तो क्यों हुआ। क्या मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्या मुझे इसमें मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है, या फिर मैं इसको टाइम से नहीं सॉल्व कर पाया, या फिर इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक किया। तो बाकी सबके लिए मैंने अपना स्ट्रेटजी लगाया, बट सिली मिस्टेक्स को मैंने वहाँ पे भी अवॉइड किया। इसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट दिया, तीसरा टेस्ट दिया। फिर उसके बाद जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया हर एक क्वेश्चन को, तो मैंने देखा कि मेरी सिमिलैरिटी आ रही है। सिमिलैरिटी किस चीज़ में, कि जो गलती करने की जो सिमिलैरिटी है वो मैच कर रही है। एक ही टाइप का मैं मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक, एक टाइप का मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तब मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जब मैं कॉन्शियस माइंड में रहता हूँ तो ये मिस्टेक्स नहीं होती मेरे से, लेकिन जब अनकॉन्शियस माइंड में रहता हूँ तो मेरी जो एक टेंडेंसी रहती है मिस्टेक्स की, एक पर्टिकुलर टाइप का जो पैटर्न रहता है मिस्टेक्स करने का, वो आ जाता है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स जो होती है, तो सिली मिस्टेक जो बेसिकली हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में हमने कुछ चीज़ ऐसा डाल रखा है, कुछ ऐसा प्रोग्राम्ड है हमारे दिमाग में कि वो मिस्टेक्स अगर हम कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को सही कर देंगे, बट अनकॉन्शियस माइंड में अगर हम लोग कभी उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो वो एक रिपीटिंग टेंडेंसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन कर दिया है कि √6 = √2 + √3। बहुत बार ऐसा होता है कि √2 + √3 = √6, ये टेंडेंसी आ जाती है लिखने की। तो कॉन्शियस माइंड में आप ये गलती नहीं करोगे, बट अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपसे ये एक बार ये गलती हुई है तो मेरी बात मानो, ये बहुत बार ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी बन जाती है आपके अनकॉन्शियस माइंड में कि मतलब वो उसको सही मान चुका होता है, अनकॉन्शियस माइंड उसको सही मान चुका होता है। इसके लिए अगर इसको अवॉइड करना है तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग गलत करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे कैपेबिलिटी इसको नहीं बोलना चाहिए, बट एक टेंडेंसी होती है हर एक की अपनी गलती करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिखता है 6 × 5, हमें पता है दैट इज 30, 6 × 5 = 30, बट हमारे दिमाग में किसी के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि 6 × 5 = 20 हड़बड़ी में। तो ये जो हड़बड़ी में उसने किया, ये अनकॉन्शियस माइंड से उसने गलती किया है। तो अब इसको कैसे एलिमिनेट करें, मैंने कैसे एलिमिनेट किया, तो मैंने एक चार्ट बनाया, क्योंकि वही गलती मेरे से बार बार एक ही टाइप की गलती रिपीट हो रही थी। तो मैंने एक चार्ट बनाया उसमें, और चार्ट में मैं जो भी गलती करता था, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे √6 = √2 + √3, अगर ये गलती मैं कर रहा हूँ तो मैंने उसको नोट डाउन किया और हर दिन अपने ब्रेन को उसमें ट्रेन करता था कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। ठीक है, अब जब भी आप उससे गुजरो सामने से, उस चार्ट के पास से, तो आपको आपकी गलती दिखेगी, छोटी छोटी गलती दिखेगी। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एग्जांपल लिया A और B का, कि हम लोग सोचते हैं कि ये छोटी सी मिस्टेक है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट याद करना या फिर कॉन्सेप्ट को समझना और फॉर्मूला याद करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इस सिली मिस्टेक को एलिमिनेट करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं चलेगी, ये तीर आपको आके लग जाएगी और आप गलती कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, तो वो आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मेरी गलत होने वाली है, या मतलब ये चीज़ नंबर मेरे छूटने वाले हैं। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक ने आपका अगर पीछा कर लिया, तो ये तो आपको क्वेश्चन गलत करा के रहेगा। और कोई क्वेश्चन छूट जाना उतना घातक नहीं है जितना वो उसको गलत हो जाना, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग भी लेके आ रहा है, आपके बाकी क्वेश्चन को भी वो अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमने केस A और केस B की बात की थी, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा जो चीज़ है, ये मैंने प्रोसेस करने के बाद मैंने इसमें बहुत मेहनत किया। अपने जो भी सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स के ऊपर काफ़ी मेहनत किया कि जिस तरह के मेरे सिली मिस्टेक्स है उसको मैं अवॉइड करूँ। और इसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ 3 महीने की तैयारी में, सिर्फ 3 महीने की तैयारी, जिसकी तैयारी लोग साल भर 2-2 साल करते हैं तैयारी, उस सिर्फ 3 महीने की तैयारी में मैंने जो गेट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने रैंक 241, मेरी रैंक लगी थी 241, उसमें मैंने 241 रैंक से क्वालिफाई किया, जो कि एक माना जाए तो अच्छी रैंक है। बिकॉज किसी भी कोचिंग सेंटर का मैंने इसमें सहारा नहीं लिया, खुद से सेल्फ स्टडी करके ये मैंने खुद से प्लानिंग करके ये 241 में गेट में लेके आया। तो
ये एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है खुद के लिए, क्योंकि आपने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मदद नहीं लिया, आपने खुद से ये चीज़ अचीव किया। तो इस तरह से हम लोग सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और प्रैक्टिस से इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।